हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था द बेसिक नंबर सिस्टम एंड थोड़ा डिटेल में बाइनरी नंबर सिस्टम। बेसिक नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 4 तरह की नंबर सिस्टम सीखा था। वो था डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो आज हम लोग सीखेंगे द कन्वर्शन, दैट मीन्स कन्वर्शन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम लोग एक वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये पेज में दिख रहे हो कि यहाँ पे 12 तरह के कन्वर्शंस है। तो इसीलिए इस क्लास को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड decimal to hexadecimal. So welcome to classroom computer. Let's start. जब भी हम लोग डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे कोई वैल्यू, तो जिस नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसका बेस और रेडिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल वैल्यू एंड डिवाइड करेंगे द इंटीजर पार्ट ऑफ डेसिमल वैल्यू। तो अभी हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स बेस 10 से हम लोग बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर लिया हुआ है 124.31। यहाँ पे इंटीजर पार्ट, दैट मीन्स 124 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, which is the base or radix of binary number system, and 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो अभी हम लोगों को तो ये सभी को पता है कि कोई इवन नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 0, एंड कोई ऑड नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। तो एग्जाम्पल में कौन सा नंबर है? एग्जाम्पल में है 124। 124 एक इवन नंबर है। तो हम लोग जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टेप में हम लोग इसका रिमाइंडर को अलग से रखेंगे। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं रहा तो हम लोग 0 लेंगे। नाउ कमिंग टू द डिवीजन, 124 को 2 से डिवाइड करके हम लोगों को मिला 62 एंड रिमाइंडर 0। और एक बात, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को मैंने ये रेड इंक में लिखा हुआ है, तो आपको ये कैलकुलेशन जो है, डिवीजन जो है, इसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। नाउ 62 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बाय 2। तो 62 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, 62 भी एक इवन नंबर है, तो इसीलिए रिमाइंडर 0 है एंड आंसर हम लोगों को मिला 31। अभी 31 एक ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड जब करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर मिलेगा 1 एंड रिज़ल्ट मिलेगा 15। इस 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर, तो इसका रिमाइंडर मिलेगा 1 एंड आंसर मिलेगा 7। 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, आंसर 3। 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, आंसर 1, एंड एट लास्ट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिमाइंडर सिर्फ 1 मिलेगा। जब भी इस डिवीजन में हम लोगों को 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स डिवीजन वहाँ ख़त्म हो गया। अभी इसको लिखना है। किसको लिखना है? ये जो सारे रिमाइंडर हर एक स्टेप में निकला है ना, दिस इज़ द बाइनरी फॉर्म ऑफ 124। लेकिन इसका लिखने का एक तरीका है। जब हम लोग इंटीजर वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं तब हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं। व्हाट इज़ टॉप डाउन अप्रोच? कि ये जो पहला वाला रिमाइंडर है, दैट मीन्स द 0, फर्स्ट 0, वो राइट हैंड साइड के, एकदम राइट हैंड साइड के एंड में जाएगा, एंड जो लास्ट वन है विच इज़ 1, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए मैंने एक एरो दिया हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्शन, ये एरो टॉप डाउन नहीं होगा, डाउन टू टॉप होगा।
नाउ कमिंग टू 124 विच इज़ इन डेसिमल, तो इसका बाइनरी अभी हम लोगों के पास है, वो है 11111100। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब हर एक स्टेप में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट में कुछ भी इंटीजर नहीं आया तो हम लोग ज़ीरो लेंगे, अदरवाइज़ जो भी वैल्यू इंटीजर में होगा वो लेंगे। उसको छोड़ के जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.31 को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 0.62, तो 0 को मैंने थोड़ा अलग रखा एंड 0.62 को फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1.24। इस 1 को मैंने अलग रखा एंड 0.24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 0.48। 0 को फिर से हम लोग अलग रखेंगे एंड 0.48 को हम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.96। फिर से 0 मिला इंटीजर पार्ट में तो उसको अलग रखेंगे एंड 0.96 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.92। ये 1 को हम लोग अलग रखेंगे एंड 0.92 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 तो मिलेगा 1.84। ये 1 को अलग रखेंगे एंड 0.84 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.68। अभी आप लोग एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। दिस हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आपको मल्टीप्लाई करना है वो मैंडेटरी नहीं है। सम टाइम क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन होता है कि आपको फ्रैक्शनल में कितना डिजिट दिखाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में हुआ कि आप एक डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद 5 स्पेस तक जाएगा तो आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है देन फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू द फ्रैक्शनल वैल्यू एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। तो अभी आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को क्या मिला, ऑल द इंटीजर पार्ट। ये है द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.31। यहाँ पे डाउन टू टॉप जाएगा, दैट मीन्स कि जो पहला वाला 0 हम लोगों को मिला है वो जाएगा एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड में एंड द लास्ट 1 जो मिला है वो जाएगा एकदम राइट मोस्ट साइड में। तो 0.31 जो डेसिमल में है उसका बाइनरी फॉर्म क्या हुआ, दैट इज़ 0.01001111। तो टोटल नंबर 124.31 का बाइनरी फॉर्म क्या हुआ, 111110.0100111। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्शन विच इज़ डेसिमल टू ऑक्टल। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है जिस नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे उस नंबर सिस्टम की बेस से इंटीजर पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस है 8। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो वैल्यू है विच इज़ 251.1075, यहाँ पे 251 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 एंड आंसर आएगा 31। इसको फिर से हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7 एंड आंसर आएगा 3। इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 एंड आंसर इज़ 0। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी आपको आंसर 0 मिलेगा दैट टाइम आपका डिवीज़न ख़त्म हो गया। ये डिवीज़न थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखो रेड इंक में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग बाइनरी की तरह टॉप डाउन अप्रोच लेंगे तो हमें मिलेगा 373। तो 251 जो डेसिमल में है उसका ऑक्टल फॉर्म हुआ 373। नाउ कमिंग टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द ऑक्टल वैल्यू विच इज़ 0.1075। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1075, इसको हम लोग ऑक्टल की जो बेस है और रेडिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट निकलेगा उसका जो इंटीजर वैल्यू होगा उसको हम लोग अलग से रखेंगे एंड सेम लाइक बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से हम लोग ऑक्टल की बेस जो है विच इज़ 8 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.1075 इसको हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.86। इस 0 को हम लोगों ने अलग रख दिया एंड 0.86 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 6.88। इस 6 को हम लोगों ने अलग रख दिया एंड 0.88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 7.04। 7 को मैंने अलग रख दिया एंड 04 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.32। तो 0 को फिर से अलग रखेंगे एंड 0.32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.56। इस 2 को हम लोग अलग रखेंगे। लाइक बाइनरी यहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ मिला क्वेश्चन पेपर में कि इतने डिजिट तक आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाना है तो उतने बार आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इन केस ऑफ ऑक्टल एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो। अभी 0.1075 का हम लोगों को मिल गया इसका ऑक्टल फॉर्म विच इज़ 0.06702। यहाँ पर भी इस फ्रैक्शनल कॉन्वर्शन में वैल्यू डाउन टू टॉप आएगा। दैट मीन्स जो पहला वाला 0 निकला है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा एंड लास्ट जो 2 निकला है वो आएगा एकदम एक्सट्रीम राइट में। तो आंसर आया 0.06702। तो टोटल नंबर जो था 251.1075 उसका ऑक्टल फॉर्म हुआ 373.06702। अभी आएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, लेकिन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीखने के पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करोगे तो देखोगे कि 10 जो है डेसिमल में उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है कैपिटल A, 11 का है कैपिटल B, 12 का कैपिटल C, 13 का कैपिटल D, 14 का कैपिटल E, 15 का कैपिटल F। तो ये सारे वैल्यूज़ है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है इन हेक्साडेसिमल। इस टेबल का ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट कॉन्वर्शन में, तो इसीलिए ये टेबल में जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है हेक्साडेसिमल का वो थोड़ा याद रखना। नाउ कमिंग टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है 1234, दैट मीन्स 1234.123। हेक्साडेसिमल का बेस और रेडिक्स क्या है? हेक्साडेसिमल का बेस और रेडिक्स है 16, तो हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे द इंटीजर पार्ट विच इज़ 1234। हर एक स्टेप में रिमाइंडर को अलग रखेंगे एंड जो आंसर मिलेगा उसको फिर से हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। कब तक? जब तक हम लोगों को 0 नहीं मिल जाता है। यहाँ पर भी रेड इंक से ये जो कैलकुलेशन है डिवीज़न का ये डिटेल में दिया हुआ है। नाउ 1 2 3 4 को 16 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एज रिमाइंडर एंड 77 इन आंसर। अभी 77 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 13 एंड आंसर मिलेगा 4। नाउ यहाँ पर वो पहले पेज का टेबल का ज़रूरत पड़ेगा बिकॉज 13 जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है कैपिटल D, तो हम लोगों को यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, कैपिटल D लिखना है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के टाइम अगर कहीं पर भी आप लोगों को 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 मिला तो आप लोगों को उसका अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म जो हेक्साडेसिमल में है वो ही लिखना है। दिस 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 नहीं लिखना है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दे दिया है द हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ 13 विच इज़ कैपिटल D। इसको फिर से हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, आंसर 0। तो डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 1 2 3 4 जो था डेसिमल में 1234 उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म हुआ 4D2। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, हम लोगों को
हेक्साडेसिमल का जो बेस और रेडिक्स है विच इज़ 16, उससे मल्टीप्लाई करना है। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी इंटीजर पार्ट है उसको अलग रखना है, एंड उसको छोड़ के, दैट मीन्स द इंटीजर पार्ट को छोड़ के जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 0.123 को हम लोगों ने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1.968। ये 1 को हम लोग अलग रखेंगे एंड 0.968 को फिर से हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15.488। अभी 15 को अलग रखना है। यहाँ पर भी ये 13 जो मिला था डिवीजन के टाइम, ऐसा ही काम करना है कि 15 के जगह उसका अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में वही लिखना है, वो है कैपिटल F, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे कैपिटल F लिखा हुआ है। उसके बाद 0.488 को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे विथ 16 तो हमें मिलेगा 7.808। इस 7 को हम लोग अलग रखेंगे एंड 0.808 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12.928। इस 12 जो है इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक जो फॉर्म है दैट इज़ कैपिटल C, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग डाउन टू टॉप अप्रोच लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला 1 निकला है वो सबसे पहले आएगा एंड जो कैपिटल C है वो आएगा एंड में। तो यहाँ पे 0.123 जो डेसिमल में था उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म हुआ 0.1F7C। तो टोटल नंबर क्या हुआ? टोटल नंबर हुआ 4D2.1F7C। ओके, नाउ ये जो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्शन किया है, ये यहाँ पे मैंने 4 स्टेप किया हुआ है। आप लोग अगर चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जो मैंने पहले बोला क्वेश्चन पेपर में अगर मेंशन हुआ तो वही करो, अदरवाइज़ एटलीस्ट 4 स्टेप आप दिखाओ। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आप 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 4 स्टेप्स आपको दिखाना चाहिए। ओके, आज का क्लास यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर आप लोगों को आज के क्लास को लेकर कोई भी क्वेश्चन और डाउट हुआ तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।